में से बांधूं मैं समा। एक्चुअली इनकी प्रेगनेंसी काफ़ी अर्ली थी और उसकी वजह से ये हो सकता है, और ये किसी भी वजह से ख़त्म हो सकती है। तो मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा खुद भी हो सकता है? जी, अक्सर हमारे पास ऐसे केस आते रहते हैं। जो प्रेगनेंसी वीक होती हैं वो खुद ही डिसॉल्व हो जाती हैं। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। इनफैक्ट इसके बाद प्रेगनेंसी के चांसेस और भी ब्राइट हो जाते हैं। तो डॉक्टर, मरीना को कब तक यहाँ रखना है? यही कोई 3 से 4 घंटे हम अंडर ऑब्जर्वेशंस में रखेंगे, उसके बाद इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू वेलकम। क्या बात है, मिजाज ही अलग लग रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। शक्ल से तो यही लग रहा है कि गुस्से में हो। मेरी तबीयत खराब है। अच्छा, बेटी नजर नहीं आ रही तुम्हारी। कौन सी बेटी? ये क्या सवाल कर दिए, एक ही तो बेटी रहती है यहाँ पे। शायद आप भूल रहे हैं, कल आपने उसको घर से जाने को कह दिया था। अच्छा, इसका मतलब है कि उसने अपनी मनमानी कर ली। क्या चाहते हैं आप? क्यों हर बार मेरी बच्चियों को मजबूर कर देते? मैं कुछ नहीं चाहता, तुम्हारी बेटियां ही जिद्दी हैं, मेरी हर बात पे अकड़ जिद। ऐसा क्या कर दिया मेरी बच्चियों ने जो आपसे बर्दाश्त नहीं होता? मेहरू की तो फिर भी गलती थी, मैं चुप रही, मगर मरियम, उसने ऐसी कौन सी जिद की है जो आपसे पूरी नहीं होती? माफी तक मांग ली। उसने कितनी रिक्वेस्ट करते हुए कहा था कि मुझे पढ़ना है, आगे जो आपकी मर्जी है कर लीजिएगा, मगर आप। मैं उसकी जिद नहीं मानूंगा। ठीक है, ना माने तो फिर मुझे सुना क्यों रही हो? सुना नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। जरूरी नहीं कि हर बार एक ही तरीका अपनाया जाए। हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, उसको उसी तरह ट्रीट करना पड़ता है। देखा आपने, पहली मान गई थी मगर ये घर छोड़ गई। कहाँ गई है? कहाँ जा सकती है? मुझे अंदाजा था कि वो नहीं सुनेगी। बहरहाल, जाओ एक कप चाय लेकर आओ मेरे लिए। जी मामा जी। जी जी, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज जी। अब्बू का फोन था ना? जी, मुझे पता था उनका फोन आएगा। अम्मी ने बता दिया होगा। क्या कहा अब्बू ने? कल बुलाया जी मिलने के लिए। क्या? अब देखते हैं वो अमीर भाई पे गुस्सा करेंगे। क्यों? ऐसे कैसे? अमीर क्या भर काम उनसे पूछ के करेगा? मेरे ख्याल से ना तो आपको जाना ही नहीं चाहिए वहां पे। तो क्या वो इस घर में नहीं आ सकते? हाँ, अगर वो यहाँ आ गए तो? तुम क्यों डर रही हो? ये ऑप्शन में उन्होंने ही दिया था ना तुम्हें।
तो बस खामोश होके बैठो। वैसे भी तुम अपनी बहन के घर में हो, किसी गैर के घर में नहीं। लेकिन महरूम, मरियम, अगर तुम्हें इसी तरह से डरना है ना तो तुम अपने घर वापस चली जाओ। छोड़ आएगा अमीर तुम्हें, फिर है ना उन्हीं की मर्जी के मुताबिक कुर्बान होने के लिए। काश के अब्बू मेरी बात मान ले, सब ठीक हो जाएगा। वो कभी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी दूसरे की बात मान लेने में उनकी हार हो जाएगी। तो मैं क्या करूं महरूम? तुम कुछ ना करो, जो हो रहा है ना उसे होने दो, कल जाने दो अमीर को, देखते हो क्या कहते हैं। मुझे पता है वो क्या कहेंगे। कहेंगे कि तुमने मरियम को अपने घर पे क्यों रखा हुआ, उसे वापस भेज दो। अगर वो ऐसा बोलेंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगा मरियम जी? साफ मना कर देना, कह देना कि नहीं भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता। और अगर वो नाराज हो गए तो? अगर तुम्हें उनकी नाराजगी की इतनी फिक्र है ना तो जो मर्जी आए करो, मुझसे मत पूछो फिर। मेरू जी, नींद पूरी हो गई? मैं बुआ से कहता हूँ कि नाश्ते कहीं ले आए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मरीना, खाना तो है ना, वरना तुम्हें और वीकनेस हो जाएगी। आपने नाश्ता कर लिया? नहीं, अभी नहीं किया। मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, सोचा था जब तुम उठ जाओगी तो साथ ही नाश्ता करेंगे। मुझे थोड़ी देर के लिए कहीं जाना भी है। हमजा प्लीज, मुझे कहीं छोड़कर मत जाइएगा अकेले। टेंशन नहीं लो यार, मैं तुम्हारी मेडिसिन लेने के लिए जा रहा हूँ, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे मेडिसिन नहीं खानी। मरीना, डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। तुमने देख लिया ना कि स्ट्रेस की वजह से क्या कुछ हो सकता है। कितना खुश था मैं, शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी थी। मैं इतना खुश कभी भी नहीं था। हमारी शादी पर भी नहीं। उस पे भी था मैं, लेकिन बाप बनने की एक्साइटमेंट ही अलग होती है। तब अगर बच्चा हमारे बीच आ जाता तो उसकी अहमियत ज्यादा होती। There is no comparison, मरीना। और वैसे भी मुझे यकीन है कि मुझसे ज्यादा तुम मुझे इग्नोर करती। नेवर। मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है आप। मैं आपको कभी इग्नोर नहीं कर सकती। कितना चाहती हो मुझे? आजमा कर देख ले। फिर तुम मुझसे वादा करो कि नेक्स्ट टाइम तुम ऐसे रिएक्ट नहीं करोगी। मरीना,
मैं बहुत बेबस माँ हूँ। या अल्लाह, मेरी बच्चियों को जो खुशी यहाँ नहीं मिल सकी, उन्हें अपने शोहरों के घर वो खुशी देना। उनके नसीब अच्छे करना परवरदिगार, उनके नसीब अच्छे करना परवरदिगार। हाँ, बहुत दिनों से आए नहीं तुम, क्या बात है बेटा, नाराज हो? नहीं मामू जी, हमारी आपसे भला क्या नाराजगी हो सकती है। अच्छा, ये बताओ, वो मेहरू आजकल दफ्तर जा रही है? नहीं जी। शाबाश, ये हुई ना मर्दों वाली बात। बैठो बैठो। मैं इसीलिए तुम्हें समझाता हूं बेटा कि तुम बहुत सीधे साधे हो। आजकल की लड़कियों की चालाकियों को तुम नहीं समझते। मामू जी, हमारे ख्याल में तो मामी ने दोनों बेटियों की बड़ी अच्छी तरबियत की। हाँ, तुम कहते हो तो मान लेते हो। अच्छा ये बताओ, मरियम तुम्हारे यहाँ है? जी। तो ठीक है, एक दो दिन में उससे कहो कि अपने घर जाए। मामू जी, हम कैसे कह सकते हैं उनसे? ये हमारी छोटी बहनों की तरह है, जितने दिन चाहे हमारे घर रह सकती हैं। मैंने कहा ना कि तुम आजकल की लड़कियों की चालाकियों को नहीं जानते। वो मुझसे झगड़ा करके तुम्हारे घर जाकर बैठ गई है। जानता हूं जी, लेकिन आप भी तो उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं ना जी। मैं बाप हूं उसका, कभी कभी जबरदस्ती करना पड़ती है, वरना लड़कियां परपुर्जे निकालना शुरू कर देती हैं। हुक्म तो यही है कि लड़कियों के साथ नरमी से पेश आया जाए। आप उनके साथ जबर कर रहे हैं। अभी तुम्हें इन बातों का एहसास नहीं हो रहा, जब तुम बाप बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा। फिलहाल तुम वो करो जो मैं कह रहा हूं, उससे कहो कि अपने घर जाए। माजरत चाहता हूँ मामू जी, हम ना कर पाएंगे ऐसा, मुनासिब नहीं लगता है। चाय पी के जाना, मैं चाय भेजता हूं तुम्हारे लिए। बुआ, ये मरीना की टैबलेट्स हैं, आपने 5 दिन तक उसको बाकायदगी से खिलानी है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन बहुत मुश्किल है। देखें बुआ, मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि जब मैं घर पे ना हूँ तो आप उसे जरूर खिलाएं, चाहे उसके लिए आपको पानी में घोल के पिलानी पड़े। आप फिक्र ना करें, मैं समझ गई। ये मैं मरीना की दराज में रख रहा हूँ। बुआ, ये किसकी दवाई है? पता नहीं बेटा। अच्छा, आप जाएं, मरीना के लिए कुछ फ्रूट्स काट के ले आएं। जी अच्छा। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? आपका हुक्म तो था, कैसे टाल सकता था। थैंक्स। मरीना, टैबलेट्स किसकी है? पता नहीं, आपको कहाँ से मिली? तुम्हारी दराज में पड़ी हुई थी। याद आया, बुआ की है, वो उस दिन लेकर आई थी। तो ये बुआ की मेडिसिन तुम्हारी दराज में क्या करेंगे? क्या हो गया आज? आप बहुत सवाल पूछ रहे हैं। मैंने अभी तो बताया, बुआ के सर में दर्द था तो वो मेरे पास आई,
दवाई का पूछने के लिए, तो शायद यहीं पे भूल गई हूँ। तुम सच कह रही हो? What do you mean? आपको लगता है मैं आपसे झूठ बोलूंगी? दिखाएं, मैं इसको फेंक देती हूँ खुद ही। और आप फ्रेश हो जाएं प्लीज, मैं बुआ को लेकर आती हूँ। ओके? तुम जैसी औरत के साथ नहीं रह सकता। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं वही कह रहा हूँ जो तुमने सुना। समय से बांधूं मैं समा, समय से बांधूं मैं समा। तुम बहुत खुशकिस्मत हो मेहरू, अमीर भाई तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो तुम भी इस बात को मानती हो? ये डाइनिंग टेबल पे रखे हो। बात को क्यों बदल रही हो? मैं कोई बात नहीं बदल रही हूँ, मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती। मगर क्यों मेहरू? क्योंकि मेरा मूड नहीं है। तो तुम्हारा मूड होता भी कब है उनके बारे में बात करने के लिए? तो फिर मत करो ना इस बारे में बात। ज्यादती कर रही हो तुम। मैं किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं कर रही। वाकई? अच्छा, खाना पकाती हूँ उसके लिए, पूरे घर की सफाई करती हूँ, उसके कपड़े धोती हूँ, उसके कपड़े इस्त्री भी करती हूँ, सब कुछ तो कर रही हूँ उसके लिए। और मोहब्बत? मोहब्बत तो शायद मेरे खुद के पास भी नहीं अब किसी को भी देने के लिए। मोहब्बत एक जज्बा है जो किसी से भी हो सकता है, और उस इंसान से तो फौरन हो जानी चाहिए जो आपसे शदीद मोहब्बत करता है। अच्छा, मोहब्बत किसी फ्रेम में लगी तस्वीर का नाम नहीं है कि जब दिल की एक निकाली और दूसरी लगा ली। यानी तुम्हारे दिल में अभी भी हम सब हैं? बोलो मेहरू कि तुम आज भी उन्हीं से मोहब्बत करती हो? अगर मैं हाँ बोल भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो सुना था कि निकाह के कागज में बहुत ताकत होती है। और फिर हमसा भाई ने तुम्हारे साथ जो किया वो? मेहरू, वो तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं उसे, हनीमून मनाया जा रहा है, पैसों में खेल रहे हैं। तो तुम खुद को क्यों मार रही हो? उसका दिल चाह रहा है तो वो कर रहा है ये सब कुछ। मेरा दिल मर गया है, मेरा दिल नहीं चाहता है सब कुछ करने को। मेहरू, अपने लिए ना सिर्फ, कम से कम उस शख्स के लिए तो कर सकती हो ना जो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ बेलौस कर रहा है। खुद को बदलने की कोशिश करो मेहरू, शायद तुम्हें भी उनसे मोहब्बत होने लगे।
बुआ, आपने डस्टबिन का कचरा फेंकवा दिया था? हाँ बेटा, मैंने डस्टबिन खाली करवा दी थी। हमजा, अगर आपसे दवाइयों के बारे में कुछ पूछें तो उन्हें बोल दीजिएगा कि वो दवाइयाँ आपकी थी और आप उस दिन रूम में भूल गई थी। अच्छा, कह दूंगी। लेकिन बेटा, वो दवाई है किस चीज की? वो कुछ नहीं, बस जितना मैंने आपको बोला है प्लीज वो बोल दीजिएगा। ओके? हमजा आ गए हैं, बुआ आप जाएं। हमजा, मैं इतनी देर से आपका वेट कर रही थी, किधर थे आप? क्या हुआ है? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं हमजा? हमजा, 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 हुआ क्या है? हमजा, ये किसकी दवाई है? मैंने आपको बता तो दिया था। झूठ मत बोलो मुझसे, सच सच बताओ ये किसकी दवाई है? मुझे सच सच बताओ रीना, मुझे सच सुनना है। पता नहीं। तो फिर किसे पता है? किसे पता है? जवाब दो मुझे। मैंने आपको कहा ना कि बुआ की है, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़ गए? छोड़े मुझे, जाए। मुझसे झूठ मत बोलो, मत बोलो मुझसे झूठ। तुमने मारा है ना उसे? जवाब दो मुझे, तुमने मारा है ना उसे? बोलो, तुमने उसे कैसे मारा? ये सब कुछ करते वक्त तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया बहिया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ, फिर झूठ बोल रही हो मुझसे। You're a murderer. तुमने अपने मासूम बच्चे को कत्ल किया है। नहीं मरीना, नहीं, मैं तुम जैसी औरत के साथ नहीं रह सकता। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं वही कह रहा हूं जो तुमने सुना है। जा रहा हूं मैं। नहीं हमजा, हमजा प्लीज, हमजा, आई एम सॉरी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हमजा, सॉरी। छोड़ो मुझे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी आपको, प्लीज ट्रस्ट मी, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैंने कहा छोड़ो मुझे। हमजा, 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 हमजा। हमजा, आई लव यू, प्लीज वापस आ जाओ। मैं कैसी हो सकती हूँ बेटा? तुम दोनों के बगैर ये घर बहुत खाली हो गया है। मैं क्या करूँ अम्मी? अब्बू ने कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। जानती, मुझे तो खुद यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा, और अमीर भाई चाह कर भी मुझे यहाँ से जाने का नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे खुद तो सोचना चाहिए ना। अमीर तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता है, उससे तुम्हारा वहाँ रहना बुरा नहीं लगेगा। अमीर भाई बहुत अच्छे हैं। अम्मी, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। मैं भी तुम दोनों को बहुत याद कर रही हूँ। मैं वापस आ जाती हूँ अम्मी, छोड़ें, मान लेती हूँ मैं अब्बू की बात। नहीं, कुछ दिन तुम वहाँ रहो। मैं चाहती हूँ इस बार तुम्हारे अब्बू को अपनी गलती का एहसास हो जाए। कोई फायदा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। देखते कब तक नहीं होता। अगर नहीं भी होता तो तुम वहीं रहो, कम से कम अपनी मर्जी से तो रह सकती हो। मेहरू क्या कर रही है?
वो सब्जी लेने गई है। उसका दिमाग कुछ अपनी जगह पर आया? आया है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी टाइम लगेगा। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। The number you've dialed is not responding at the moment. The number you've dialed is not responding at the moment. बरीना, बरीना, डैडी बस बेटा बस, रो मत। हुआ क्या है बेटा, मुझे बताओ। बस अब रोना बंद। क्या हुआ? हमजा, क्या कहा हमजा ने? बताओ मुझे। वो घर छोड़कर चले गए हैं। घर छोड़ के चला गया? ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? वो सच में मुझे छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने मुझे खुद कहा कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते। अगर उसने ऐसा कहा तो वो नहीं जानता कि मैं उसका क्या आचरण कर सकता हूँ। नहीं, आप उन पर गुस्सा मत कीजिएगा, बस उन्हें समझाकर वापस ले आए। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? तो उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक करने की? उनकी कोई गलती नहीं है, मेरी है। तुम्हारी कैसे गलती? क्या कर दिया था? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। डैडी, मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुमसे वाकई बहुत बड़ी गलती हुई है और इसी वजह से हमजा नाराज होकर चला गया। डैडी, आप मेरे लिए हमजा को वापस लेकर आएंगे, उन्हें समझाएंगे। मुझे हमजा चाहिए डैडी, प्लीज प्लीज डैडी, प्लीज प्लीज ना, प्लीज। ओके, मैं देखता हूँ। नहीं, देखता नहीं हूँ। आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप हमजा को वापस लेकर आएंगे। प्रॉमिस मीना, प्लीज, प्रॉमिस प्रॉमिस। अच्छा, मैं उससे बात करता हूँ। आप बात नहीं, आप मुझसे प्रॉमिस करें। मुझे हमजा वापस चाहिए डैडी, प्लीज। ओके बेटा, मैं बस वापस ले आऊंगा। डैडी, मुझे हमजा चाहिए। ओके बेटा, मैं उसे समझा बुझा के ले आऊंगा। प्लीज तुम रोना बंद करो, तुम मत रो। मैं ये अंगूठी आपको पहना सकता हूँ जी? समय से बांधूं मैं समा, समय से बांधूं मैं समा। वैसे अमीर भाई, आपके ऑफिस वालों को आपको एक गन तो देनी ही चाहिए थी। गन वाला काम ही नहीं है जी मेरा। तो फिर आप एक्चुअली करते क्या हैं?
मैं जी दफ्तरी काम संभालता हूँ असल में। ये अकाउंट डिपार्टमेंट होता है ना जी, वो मेरे अंडर आता है। उसके अलावा भाई आपका सारी तनख्वाहें देता है अपने हाथों से, और जितना भी अहम रिकॉर्ड है ना वो सारे का सारा आपके भाई के पास ही होता है। गुड। वैसे आपको पता है कल क्या दिन है? मेरू जी की सालगिरह है। मैं भला ये दिन कैसे भूल सकता। मैंने तो उनके लिए तोहफा भी खरीद लिया। वाओ, क्या लिया आपने? एक सोने की अंगूठी ली है, लेकिन आपने उनको नहीं बताना, नहीं तो सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। नहीं बताऊंगी। थैंक यू जी। वैसे अमीर भाई, हाँ जी। मैंने एक और मशवरा भी दिया था आपको। हाँ जी, मशवरा तो आपने दिया था, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कहीं मेहरू जी को बुरा ना लग जाए, नाराज हो जाएंगी फिर वो। अरे आप करके तो देखें, हो सकता है उसको अच्छा लगे तो। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं जी, वैसे ही। हम फैशन के मुतालिक डिस्कस कर रहे थे। अमीर भाई को काफी नॉलेज है फैशन के बारे में। अच्छा जी जी मेहरू जी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत पता है। वो आजकल निकला हुआ है ना जी फैशन, अपना टूटू फैशन। टूटू? ये कौन सा फैशन है? लगता है आप दोनों को नहीं पता। टूटू फैशन होता है जी, वो बाजू के ऊपर, पैरों के ऊपर वो मुख्तलिफ नाम लिखवाते हैं और मुख्तलिफ शक्लें बनवाते हैं, उसको कहते हैं जी टैटू। हाँ बिल्कुल, इन्हें पता है, टूटू। मरियम। अच्छा टूटू। खैर मैं ये कहने आई थी कि क्यों ना आज हम लोग खाने पे चले, क्या ख्याल है? बहुत अच्छी बात है जी, मरियम भी आई हुई है तो इसी बहाने उनकी भी सैर हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि तुम तैयार हो के आ जाओ, हम जब तक किचन विचन समेट लेते हैं। वेरी गुड आइडिया जी, मैं बस अभी चेंज करके आया। ठीक है, 2 मिनट में। मेहरू यार बहुत जोर से हंसी आ रही है, एक बार हंसने दो। टू आप मेहरू जी, वो इस्त्री नहीं मिल रही जी, इस्त्री कहाँ है? वो बीच वाला कबर्ड है ना, उसमें आपको इस्त्री मिल जाएगी। ठीक है जी, मैं बस अभी आ रहा हूँ, अभी। आप बहुत सादा, बहुत सीधे से हैं, और जो आजकल की लड़कियां होती हैं ना, इनको बहुत स्टाइलिश, बहुत स्मार्ट लड़के पसंद होते हैं। आप भी खुद को बदलने की कोशिश करें, फिर देखिएगा मेहरू आपको खुद बखुद पसंद करने लगेगी। मेहरू जी, आपको हमजा जी की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? सबसे अच्छी बात हमजा की बात है, बहुत ही अच्छी होती है। हमजा की ड्रेसिंग, वाओ क्या कमाल ड्रेसिंग करता है, और इसका हेयर स्टाइल माइंड ब्लोइंग। इन शॉर्ट मैं ये कहूंगी कि मुझे हमजा पूरा का पूरा पसंद है। अच्छा जी, आपको देखकर लगता है कि आपका प्यार बड़ा गहरा है उनके लिए। जितना तुम्हें लगता है ना, उससे कई ज्यादा गहरा।
सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो मेरू जी। कैसा लग रहा हूँ जी? किसने कहा था सब कुछ करने को? वो जी मरियम ने। मरियम ने? मरियम तो पागल है। मरियम घर पर नहीं है क्या? नहीं, वो किसी काम से बाहर गई। मेरू जी आपने बताया नहीं। मेरा नया स्टाइल कैसा लग रहा है आपको? तेरा स्टाइल ठीक है। लेकिन क्या है ना कि तुम्हारा जो पुराना स्टाइल है वो ज्यादा बेहतर है, तुम पे सूट करता है, तो वो ठीक है। अच्छा जी। हाँ चलिए ठीक है जी। मेरू जी वो ये अंगूठी मैं आपके लिए लेकर आया था, आपकी सालगिरह का तोहफा। मेरे लिए? तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? हाँ जी। थैंक यू। वेलकम जी। क्या मैं ये अंगूठी आपको पहना सकता हूँ जी? शायद मरियम होगी, मैं भी देख के आती हूँ। समय से